भारत की विकास गाथाएं जहां शहरों की बड़ी बड़ी इमारतें, पुल, चौड़ी सड़कें, आधुनिक तकनीकें कहती हैं, वहीं उसकी जड़ें आज भी यहाँ के गांवों में गहरी धंसी हुई हैं। क्योंकि भारत गांवों का देश है और हर गांव की अपनी कहानी है, अपनी खूबसूरती और निहायत अपना कहने को बहुत कुछ है। महाराष्ट्र के जलगांव जिले का पिंगलवाड़े गांव, यहाँ पूरा गांव ही एक घर सा लगता है और सभी लोग एक ही परिवार के सदस्य, हर व्यक्ति अपने काम में लीन, कोई खेती में तो कोई मजदूरी में, कोई घर संभालने में तो कोई कुछ बनाने में। और यहाँ के हैं विकास शिंदे, अपनी ही धुन में कुछ नया बनाने की ललक भी है, जोश भी है और लगन भी। धुन के इतने पक्के हैं कि आसपास क्या हो रहा है इसकी भी खबर नहीं, बिल्कुल अकेले ही चले जा रहे हैं अपनी वर्कशॉप में आप ही काम करते। इस सफर में न कोई संगी, न कोई साथी, न कोई बड़ी सी वर्कशॉप और न ही कोई हाथ बटाते हाथों की कड़ी। तन्मयता इतनी कि बकरियों के बीच भी ये अपनी सोच को साकार करने में लगे रहे। हर नवाचार के पीछे कहानी होती है जरूरत की। इनके सबसे सार्थक नवाचार बिना बिजली से चलने वाले ड्रिल के पीछे कहानी भी जुड़ी है उस समय की जरूरत से। सालों पहले गांव में बिजली नहीं होती थी और होती भी थी तो बहुत कम समय के लिए आती थी। ऐसे में सारा काम रुक जाता था, तो उस रुके काम को गति देने के लिए पैरों से पहिए का सफर शुरू किया विकास शिंदे ने। एक ऐसी मशीन बनाकर जो बिजली की मोहताज नहीं थी, जो थी एक साइकिल के रूप में और जिसे कहीं भी चलाकर ड्रिल किया जा सकता था। ड्रिल थोड़े बहुत तो काम आते हैं, तो फिर डायरेक्ट ड्रिल के पैसे नहीं थे। जब मैंने वेल्डिंग मशीन लिया तब बकरी बेच के लिया था। फिर मैंने सोचा कि बना लेंगे। पहले साइकिल मार्ट था मेरा, फिर साइकिल के कुछ औजार पड़े हुए थे। फिर ये मशीन में मैंने, ये देखो चेन है, ये पैडल है, ये सब साइकिल का है, ये बाकी भंगार का है, ये रॉड वगैरह। फिर वो करके फिर मैंने अपने काम चल गया। ऐसा 9 साल तक ये मशीन से मैंने काम किया। 4-4, 5-5 नहीं तो 6 घंटे भी लाइट नहीं थी। फिर अभी 5-7 साल से लोड शेडिंग नहीं है हमारे तरफ, तो फिर वो लाइन पे चल जाता। यह एक फुट पैडल से चलने वाली मैनुअल ड्रिलिंग मशीन है जो कई चीजों की ड्रिलिंग के लिए उपयुक्त है। ये धातु, लकड़ी, पीवीसी इत्यादि को आसानी से ड्रिल कर सकती है। यह विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां बिजली अनियमित या अपर्याप्त थी। हम जो दरवाजे वगैरह बनाते ना वेल्डिंग के, तो उनको लकड़ी की फ्रेम रहती, फ्रेम में दरवाजा फिट करते तब खिला मारने को जगह बनानी पड़ती, तो ड्रिल मारना पड़ता। बस 8-10 ड्रिल मारे कि एक दरवाजे का काम हो जाता। लकड़ी का तो आराम से होता, उससे चल जाता। लोहे को अच्छे से काम करता हो। इस मशीन में पैडल को पैर से चलाने से उत्पन्न होने वाली शक्ति को अलग अलग गियर के माध्यम से ड्रिल की ओर भेजा जाता है। इस मशीन को मोटर से भी चलाया जा सकता है यदि ड्रिल मशीन की पुली को मोटर की पुली से जोड़ दिया जाए। इस मशीन के जरिए एक व्यक्ति ड्रिल को 150 आरपीएम तक चला सकता है। ड्रिल बिट को एक छोर पर चक से पकड़े रखकर साइकिल के द्वारा घुमाया जाता है। प्लेट को ऊपर या नीचे करने के लिए एक हैंडल भी मौजूद है। एक आदमी ने पूछा अमलनेर के कि ये जो पुरस्कार है, ये जो नाम है, वो बबन नाम आपका है क्या? मैंने बोला कि हाँ मेरा ही नाम है। फिर उन्होंने एक मशीन का काम दिया। वो कुआं रहता ना खेत में, उसमें बोर मारने का जो मशीन है वो उन्होंने दिखाया। फिर ऐसे मशीन बनाने के, फिर वो मशीन को ड्रिल ज़्यादा आते। फिर मैंने उनको बोला कि इसको मशीन का ड्रिल लगेगा। फिर
क्योंकि काम बहुत बड़ा था, तो उन्होंने मशीन का ड्रिल ले दिया। फिर तब से ये अपनी मशीन को आराम है। फिर भी पहले 8-9 साल इस पे चल गए। विकास शिंदे अब वक्त और जरूरत को ध्यान में रखकर कुछ नया करना चाहते हैं। आजकल जिस नवाचार में वह लगे हैं वो है मोटरसाइकिल से एक ऐसा यंत्र तैयार करना जिसे ट्रैक्टर की तरह खेत जोता जा सके। जो किसान भाई ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते हैं, उनकी जरूरत और आर्थिक सीमा को ध्यान में रखकर इस नवाचार में जुटे हैं विकास शिंदे। धीरे धीरे पैसे जमा करके अभी ये गाड़ी शुरुआत चालू है अभी बनाने का। फिर 1-2 महीने में अभी जैसा छोटा ट्रैक्टर आता वैसी गाड़ी अपने तरफ रहेगी। बैल जोड़ी जो काम करती है, बुआई का काम, फिर अंतर मशागत, वो सब काम वो गाड़ी करेगी। लेकिन कहीं कुछ अटकाव है, कोई तो ऐसी गुत्थी है जो शायद सुलझने में समय ले रही हो। ऐसे में साथ साथ तकनीकी ज्ञान भी अगर मिल जाए तो निश्चय ही कुछ ऐसा नवाचार बनकर निकलेगा जो बहुत ही उपयोगी होगा। ऐसे मामलों में कैसे, किस हद तक मदद ली जा सकती है आईआईटी के रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप यानी रूटैक से? हम क्या करते, हम एवरी 3-4 मंथ्स हम आसपास स्टेट में हम जाते हैं। वहाँ पे एनजीओ के साथ, गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ हम वर्कशॉप करते, 1 डे, हाफ डे, 2 डेज डिपेंडिंग ऑन द नीड। और वहाँ पे जो लोकल इनोवेशंस हो रही है, टेक्निकल चीज़ जो इस्तेमाल होती है, उसके ऊपर कोई सुधार चाहिए तो वो हमारे सामने आता है। उसको फिर हम वापस आके आईआईटी में आके इसके ऊपर चर्चा करते और कोई एक्सपर्ट फैकल्टी को हम ढूंढते और उसके ऊपर सुधार लाते। विकास शिंदे जैसे नवाचारी जिनमें अलग सोच है, कुछ अलग करने का जज्बा भी है, उस सोच को एक शक्ल भी दे दी है। बस उस शक्ल को निखारने में किसी कुशल हाथ की तलाश है और आईआईटी के रूटैक यानी रूरल विभाग हाथ बढ़ाकर स्वागत के लिए तैयार है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। वास्तव में मंजिल किसे मिलेगी और मिलेगी भी या नहीं, कहना मुश्किल होता है। पर हाँ, राहें तो हर किसी के लिए खुली हुई हैं। जीवन के सफर में उन्नति और सफलता के अध्याय हैं, कई सोपान हैं और इन्हें पाने के लिए कई रास्ते हैं। हमको तो यहाँ से ही खुशी हो गई थी क्योंकि दिल्ली जाना है, लग्जरी गाड़ी ऐसा वैसा। और उन्होंने 11 दिन तक हमको दूसरी और बड़ी बड़ी गाड़ी पे पूरी दिल्ली घुमाया। बेंगलोर भी घूमने को मिला। वो काम तो हम खुद नहीं कर सकते, ज़िंदगी भी ऐसी चली जाती तब तक हम दिल्ली नहीं जा सकते। फिर हमने झांसी भी देखा, वहाँ पे रुके, एक दिन झांसी देखा। और बेंगलोर भी घूमे, वहाँ पे भी 10-12 दिन रहे थे हम। बेंगलोर ज़्यादा अच्छा लगा था। दिल्ली में कुछ मॉडिफिकेशन था, तब आधा बाकी था, आधा था। वो 2010 की बात है। प्रतिभा ताईजी पाटील बोले, मराठी में बोले थे की तू अंमळनेरचा आहे का म्हणे। हो मतलब मैं अंमळनेरचा है। वो मेरी मिसेस ने उनके पैर छुए, तो बाकी जो गार्ड थे उनको मालूम नहीं था कि पैर छूना कैसा रहता है ऐसा, तो उन्होंने रोक दिया था मेरी वाइफ को। पर वो ताई ने, प्रतिभा ताई ने गार्ड को रोका कि हमारे तरफ
पैर छुए जाते हैं ऐसे, यानी वहाँ वो रिवाज नहीं है पैर छूने का। विकास शिंदे जैसे नवाचारी जिनमें अलग सोच है, कुछ अलग करने का जज्बा भी है, उस सोच को एक शक्ल भी दे दी है। बस उस शक्ल को निखारने में किसी कुशल हाथ की तलाश है और IIT के रूटैग यानी रूरल विभाग हाथ बढ़ाकर स्वागत के लिए तैयार है। देखिए, रूटा की तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं खुद मिनिस्ट्री में गया हूँ और मिनिस्ट्री से हम फंड लेते हैं और यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं। तो मिनिस्ट्रीज़ को भी शायद आइडिया नहीं है इस बात का, अगर रूटा कितने बड़े लेवल पे हेल्प कर रहा है लोगों की आउट ऑफ वे, चाहे उनकी खुद की फंडिंग हो, क्योंकि मिनिस्ट्री से फंड लेना है, लेकिन इनका एक पार्ट जो रूटा बना हुआ दिल्ली में, वो केवल इसी कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए है कि जो बहुत पिछड़े हैं। और आज की तकनीक चल रही है हवाई जहाज की, वो लोग आज भी वहाँ पर साइकिल पर ट्रैवल कर रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें रूटा के माध्यम से, मैं जहाँ पर काम कर रहा हूँ, मेरे साथ कई सारे NGO एसोसिएट्स हैं, उनने स्पेशली बोला है कि भाई रूटा को हमारे यहाँ भेजिए। जैसे एक यहाँ पर एक बड़ा क्लस्टर चल रहा है FPO का। कोई समस्या से खुद ब खुद जूझता रहता है तो कोई उस समस्या का ताना बाना औरों के साथ साझा करता है और उसके समाधान की तह तक पहुंचने की कोशिश करता है। आज देश में बहुत से कारीगर हैं जो तुलसी माला मशीन पर तुलसी दाने बनाने का काम करते हैं। अरसे से इसी पर दाना बनता आ रहा है, लेकिन फिर एक नई सोच और समझ के साथ विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा हो जिससे कम मेहनत में ज्यादा अच्छे दाने बनाए। विचार तो अच्छा ही था, शायद इसलिए रास्ता भी मिल गया रूटैग तक पहुंचने का। तुलसी माला ऐसे ही एक डिवाइस थे जो भरतपुर राजस्थान से आए हुए थे। उसमें क्या है, लेडीज़ सेल्फ वुमेन ग्रुप है, तो दे मेक तुलसी मालास। तो तुलसी बीज से टेप रिकॉर्डर मोटर को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कुछ बनाया है डिवाइस। और तुलसी माला बनाने के टाइम में जो मोटर जो यूज़ होती है, जो हमारा टेप रिकॉर्डर का मोटर, तो मोटर का शाफ्ट को हाथ से ऐसे बंद करते थे फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स एक बीट फॉर्म होने के बाद। तो वो जब हाथ में ऐसे पकड़ते थे, जिसको RPM बहुत हाई है, तो इसमें मसल पेन हुआ करते थे एक्चुअली ना। तो पहले उन्होंने बोला ये मसल पेन हम कैसे हटा सकते हैं। एक तो नंबर ये प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि उन लोगों ने ना स्कूटर बैटरी यूज़ करते थे, तो उसको भी जब चार्ज ख़त्म हो जाती थी फिर दूसरे बैटरी लेके आने पड़ते थे। तो मैंने उनको पूछा आपका गांव पे इलेक्ट्रिसिटी है क्या? नहीं। बोलता हाँ है। तो मैंने बोला आप एडाप्टर क्यों नहीं यूज़ कर लेते हो, जैसा मोबाइल चार्जर वगैरह यूज़ होते हैं? तो बोलते हमको तो पता नहीं है ये कैसे। तो वो प्रोजेक्ट को हमने लिया। तो मोटर के साथ हमने एक स्विच लगा दी, फिर अडाप्टर का अरेंजमेंट करा दी। फिर हमने सोचा वो जो मोटर जो हाथ से कैरी करते हैं ना, तो वो हाथ से कैरी करने के वजह से उसके लिए एक सपोर्ट दे दी। तो ये जब करके हमने उनको दे दिया है, तो उन्होंने क्लेम करते हैं उनमें उनका 3 गुना जो है इनकम बढ़ गया है। लगभग सैकड़ों वर्षों से काम चल रहा है तुलसी कंठी माला का, क्योंकि आप समझ लीजिए हिंदू धर्म में तुलसी का एक अपना महत्व है, माइथोलॉजिकल भी है, दूसरा ये साइंटिफिकली भी काम करती है। तो लोग पुरानी पद्धति पे काम करते हुए आ रहे हैं। जब से मैंने यहाँ पर 2017 से ये क्लस्टर चालू किया, जिसमें तकरीबन 500 लोग जुड़े हुए हैं। साथ में पुरानी परंपरा के साथ जिनको नए टूल्स की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, इनोवेटिव इंटरवेंशन की आवश्यकता है, गवर्नमेंट उसी के हिसाब से इनको प्रोवाइड कराती है। और वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक तो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। अब 2018 में दिल्ली IIT से मेरा संपर्क हुआ है, क्योंकि ये पुराने जिस पद्धति पर काम कर रहे हैं 100 वर्ष पुरानी, उस पद्धति को देखते हुए एक पोस्चर इनका बैठने का इतना गलत है कि जिससे कि स्पाइनल एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। अगर आप 20 साल पुराने किसी व्यक्ति को सीधा खड़ा करेंगे तो स्ट्रेट शायद खड़ा भी ना हो पाए। तो IIT ने पिछले 2.5 साल से यहाँ पे R&D किया है, गांव में आए हैं, इनकी टीम आई है HOD के साथ। बाकी अपने इनको जो काम करने के साथ जैसे आवश्यकता हुई, इन्होंने दिल्ली IIT भी यहाँ के आर्टिजन्स को बुलाया है। 2.5 साल में लगभग फाइनल स्टेज पर है जो कि प्रोडक्ट इन्होंने तैयार किया है। एक पहल है रूटैग की, किसी के भी सपनों को हकीकत में बदलने की। उनका एक संदेश है उन नवाचारियों के लिए जो अपने प्रयास में कहीं अटक रहे हैं कि हम आपके साथ हैं हर कदम पर, हर मोड़ पर, और आपकी सोच को पूरी सफलता के साथ पहुंचाएंगे उन तक जिन्हें आपके इस नवाचार की जरूरत है।
एक सोच है कि अतीत तो समृद्ध है ही, वर्तमान को संरक्षण देना है ताकि भविष्य पूरी तरह सशक्त हो सके। जब मैंने रूटाग एज ए प्रोजेक्ट एसोसिएट ज्वाइन किया, तभी हमें धर्मेंद्र जी मिले दिल्ली हाट में एक वर्कशॉप के टाइम पे। तो उन्होंने हमें बताया कि जैत एक ऐसा गांव है जहां पूरा गांव तुलसी माला बनाने में इन्वॉल्व है और उनका लाइवलीहुड भी उसी से चलता है और वो ट्रेडिशनल वे में ही उसे हाथ से पावर करके बनाते हैं। तो हमने इस प्रॉब्लम को तभी लिया, हम गांव में गए, गांव में कैसे बनता है उसे समझें और हमें ये पता चला कि अगर हम इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेंगे, हम इस टेक्नोलॉजी को नहीं अपडेट करेंगे तो कौन करेगा। हमारा काम ही है डिमांड ड्रिवन टेक्नोलॉजी पे काम करना। उन्होंने हमारी जो परेशानी थी, जो दिक्कतें थी जो मशीन में, वो सब सुनी। 2 साल से मैं इन लोगों के साथ जुड़ा और 2 साल में जाके इस मशीन को इन्होंने उस स्टेज पे पहुंचाया है जहां एक है। अब ये बिल्कुल सफलता आ गई है। इस मशीन से अब काम यथावत होता चला जाएगा और हर व्यक्ति, हर कारीगर इस मशीन को से काम अच्छा कर लेगा। पहले जो मशीन थी उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा था, हर एक आदमी, हर एक कारीगर उस पर बैठ नहीं पाता था। उनको विश्वास दिलाना होगा। वो लोग ये उनके दिमाग में बहुत बड़ा फितूर लगा हुआ है कि आज तक ना कोई मशीन बनी है ना बन पाएगी। वो क्या कहते हैं कि इसका कोई लकड़ी छोटा है, कोई बड़ा है, इसलिए सक्सेस नहीं होगी। अब उनके सामने ये बिल्कुल सामने आ गई है, जब जाके उन लोगों को विश्वास हुआ है। अब वो लोग कहते हैं हाँ आगे चल के ये मशीन सक्सेस हो जाएगी। मैं तुलसी काम का एक कारीगर हूँ और करीबन 26-27 साल पुराना एक्सपीरियंस है मेरे को। शुरू ये हमारे यहाँ से इसका निर्माण है तुलसी का, जो भी जहाँ तक जाता है इसका हैंडमेड काम जैसे ही है। पहले हैंडमेड होता था और हैंडमेड ही मशीन में आज तक चला रहा हूँ। मैं देखता हूँ पहले शरीर से ज़्यादा काम मेहनत किया जाता था क्योंकि मशीन चलाई जाती थी हाथ से। अब वो पूरी उसमें मशीन सेट है, तो मैं पहले ज़मीन पर बैठ के काटता था, मशीन भी वो ज़मीन पे ही रखनी पड़ती थी। और इस मशीन और उस मशीन से मुझे सहूलियत भी है। उस मशीन को मैं झुक के काटता था और इस मशीन को मैं जैसे काट रहा हूँ, ये मशीन मेरे बराबर में आती है, चेयर के बराबर में टेबल पर। इसे मैं पूरी अच्छी आसानी के साथ काम कर सकता हूँ। इस पर मैं अच्छी मशीन है, कारगर मशीन है और मुझे अच्छी पसंद आई। वास्तव में भारत वह देश है जहां शहरों में ही नहीं बल्कि गांव, कस्बों, मोहल्लों, नुक्कड़ों में प्रतिभाएं छिपी पड़ी हैं। गुणा भाग जोड़ घटाव की काबिलियत ने जहां जीरो दिया था, वहीं अपनी जरूरत के लिए अपनी सहायता आप करने की विचारधारा ने दिए हैं अनगिनत नवाचारी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। जीवन में कई उतार चढ़ाव, मोड़, घुमाव आते रहते हैं, लेकिन उनको समझने का सबका अपना नजरिया होता है, अनुभव और योग्यता के आधार पर। तो रूटैग ने कैसे तुलसी माला की मशीन को एक नया रूप दिया और क्या उससे कारीगर खुश और संतुष्ट हैं? हम खेती करते हैं, खेती उगाते हैं, तुलसी उगाते हैं, उसको बेचते हैं और तुलसी का जो भी उसमें पेड़ है, पौधा है, वो सारा काम में लिया जाता है। पत्ती, उसके बीज, उसकी लकड़ी, ये कंठी बनाई जाती है उसकी लकड़ी से। 1-1.5 महीने पहले यहाँ ट्रेनिंग हुई थी, तो मैंने उसमें इसको सीखा है और उसको बनाया है। और वो लोग जो कंठी बनाई थी, 2 कौड़ी हो गई, वो लोग ले गए हैं उनको बेचने के लिए। अभी मैंने देखा है उसमें काम करने में काफ़ी सहूलियत हो रही है, अच्छा है, बैठने में भी हमें कंफर्टेबल फील हो रहा है
और उसमें बैठने में, झुकने में, जो हाथ वाली में झुकने में हमें बहुत प्रॉब्लम थी। इसमें झुका नहीं जाएगा, इस सीधे बैठ के भी अच्छी तरह से काटा जा सकता है। शादी को तो 8 साल हुए हैं, जब से तो मैं देखते आ रहे चलते रहा है, बहुत पहले से चल रहा है ये। शादी के 15 दिन बाद में सीख गई अच्छे जड़ की मोती बनाना, वो मैं सीख गई। मैंने पुरानी वाली पे सीखा, बैठा नहीं जाता मैं उस पर, हाथ वाले पे, इस पे सही दर्द नहीं होता है। ये बहुत अच्छी है उस मशीन से। अभी जो को गाँव में व्यापारी हैं तो उन्हें देते हैं माल, वही बेच के आते हैं वृंदावन में। जो ज़मीन वाली पहली जो हैंडमेड मशीन है उस पर काम कम हो पाता है, समय ज़्यादा लगता था क्योंकि उसमें बैठने की व्यवस्था सही नहीं थी। उस पर पट्टी पर ज़मीन पर बैठा जाता था कि वो मशीन भी उसी हिसाब की है, और इसमें चेयर पर बैठ के अच्छी तरह से काटा जा सकता बिगड़ झुके हुए। हैंडमेड मशीन पर दाना करीबन एक दाना, फिनिश दाना करीबन 1 मिनट का समय ले जाता है, और इसमें वो आधी मिनट में तैयार हो रहा है। पुरानी ट्रेडिशनल मशीन पे जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनका साइज कोई भी निर्धारित नहीं है, तो वो जाता है उनका एक तरीके से वेस्टेज के तौर पर। इस मशीन पे जो व्यक्ति काम करेगा तो फाइन क्वालिटी के साथ करेगा, मास प्रोडक्शन होना है तो बट नेचुरल है। पहले का अगर मान लीजिए 10 मालाएँ अगर वो 100 रुपये की दे रहा था, तो जब फाइन क्वालिटी जाएगी तब वो 10 मालाएँ 100 रुपये की जगह 200 की हो जाएंगी। इकोनॉमिक महाबड़ी। दूसरा 8 घंटे वेस्ट कर रहा है उस काम में, उसमें 4 घंटे लगाएगा, टाइम वहाँ बचेगा तो उस 4 घंटे को कहीं अन्य जगह पे स्पेयर कर सकता है, या इसी में भी करेगा तो मास प्रोडक्शन बढ़ाएगा। और क्वालिटी के साथ ही बाजार में दाम मिलते हैं। वास्तव में भारत वह देश है जहां शहरों में ही नहीं बल्कि गांव, कस्बों, मोहल्लों, नुक्कड़ों में प्रतिभाएं छिपी पड़ी हैं। गुणा भाग जोड़ घटाव की काबिलियत ने जहां जीरो दिया था, वहीं अपनी जरूरत के लिए अपनी सहायता आप करने की विचारधारा ने दिए हैं अनगिनत नवाचारी। एक्चुअली बहुत ही सेटिस्फेक्शन है, बिकॉज जनरली हम जो IITs में हम पढ़ाते हैं, जो रिसर्च करते हैं, कहने के लिए तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर करते हैं, बट वो एडवांस टेक्नोलॉजी को हम फिजिकल फॉर्म में देख नहीं पाते, क्योंकि हो सकता है मेरा पेपर पढ़ के कोई इसरो टाइप का बड़े बड़े स्पेस एजेंसी ने कुछ फ़ायदा ली होगी, बट कहाँ पे गया है टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के, वो हमको देखने के लिए नहीं मिलते। बट यहाँ पे क्या है, ये हमारे आंखों का सामने होता है। जैसे माँ का होता है ना सेटिस्फेक्शन बच्चा पैदा होने के बाद, हमारा भी ऐसी ही सेटिस्फेक्शन मिलती है जब टेक्नोलॉजी हमारे सामने पैदा होकर यूज़ होती रहती है। कल्पना और वास्तविकता के बीच की कड़ी है रूटैग। इनका मानना है कि किसी सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए जरूरत है अतीत की परछाई, वर्तमान के चिंतन और भविष्य की कल्पना की। फील्ड में जाने से हमें प्रॉब्लम बहुत ही स्पेसिफिकली पता चलता है। हमें ये पता चलता है कि फील्ड में हो क्या रहा है, उनकी दिक्कतें क्या है, माला काटने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, उनका पोस्चर क्या होता है। उसके बाद मान लीजिए कोई भी आर्टिज़न है, कारीगर है, 3 से 4 घंटे ही अगर माला बनाने में खुद ही पावर कर रहा है मशीन को, तो कितनी थकान होती है। तो मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि महिलाएं जनरली छोटा मन का बनाती हैं, तो वो घर का भी काम करती है, रोजी रोटी भी संभालती है, जानवरों को भी देखती है, साफ़ सफाई भी करती है। तो मान लीजिए अगर 4-5 घंटे के बाद आप काम करके अब स्विच करोगे घर के काम में, तो कितना थकान रहता है। तो हमारा काम बेसिकली ये है कि हम हुनर को ना मारे, हम हुनर को ज़िंदा रखते हुए ड्रजरी को कैसे कम करें। पहली चीज़ तो ये है कि टाइम रिड्यूस किया है बैठने के पोस्चर चेंज होने से, क्योंकि एक तरफ तो मान लीजिए मैं पुराने आर्टिजन की बात करता हूँ, वो ये बोलता है कि मैं 1000 रुपये कमाता हूँ, लेकिन अगर जिस पोस्चर पे बैठता है वो और एरो के पे, धनुष बाण के पोस्चर पे, तो अगर उसने 1000 रुपये कमाए और 200 रुपये उसने बीमारी में खर्च कर दिए, तो इकोनॉमी तो उसकी बस्ट वहीं पर हुई। दूसरी बात यह है कि इसका प्रोडक्शन लेवल मास प्रोडक्शन में ये काम करेगी। दूसरा, अभी क्या जो बैठते हैं धरती पर, इस मशीन के आने के साथ जैसा वो चाहे धरती पे बैठे, टेबल पे बैठे, उस तरीके से काम कर सकता है। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ जब ये रूटीन में आएगी तो आपका 4 घंटे का काम मुश्किल से 1.25 या 1.5 घंटे में निकाल देगी, और वो भी फाइन क्वालिटी के साथ। आज जब प्यार के मायने और परिभाषा भी बदल गई है, संवादहीनता बढ़ती जा रही है, तब बहुत ही जरूरी हो गया है कुछ बोलना ही नहीं बल्कि कुछ करना, संभालना, सहारा देना, मार्ग दिखाना उनको जो कुछ करते हुए हताशा की सांस लेने को रुक से गए हैं। काम करते समय
दो बातें याद आई थी कि यानी दिक्कत थी कि 2 पहिए की गाड़ी थी तो उस पर बैलेंस नहीं था। तो अभी मैं उसके लिए ये 150 सीसी की गाड़ी जो है उसका बना रहा और उसको 3 पहिए रहेंगे, यानी कि बैलेंस भी रहेगा। बैलेंस और ताकत, ये 2 चीज़ें वो पहली गाड़ी में कम थी और अब जो गाड़ी है उसमें 2 चीज़ें ज़्यादा रहेगी। तो हम फिर से जाएंगे दिल्ली, एक बार और जाएंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, अच्छा लगता है। मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे रूटाग हर 3 से 4 महीने में एक वर्कशॉप कराती है, आप रूटाग वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है। तो आप हमें कांटेक्ट करोगे तो हम आपको मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं यहाँ, क्योंकि सरकार हमें इसीलिए काम दी है कि हम जो भी डिमांड ड्रिवन टेक्नोलॉजी है, मतलब रूरल सेक्टर में जो प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उन सारे प्रॉब्लम्स को हम समझें और हम जिम्मेदारी के साथ उनका हल निकालें। सच है, कल्पना के पंख हों तो उड़ना मुश्किल नहीं, और होश में जोश हो तो इरादे पक्के होने में देर नहीं लगती, चाहे कदम कच्चे रास्तों पर ही क्यों न रखने पड़े। अगली कड़ी में मिलेंगे विष्णु दमनिया और उनके अद्भुत नवाचार से, जो पानी जैसी अमूल्य चीज को बचाने में सक्षम है। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।